अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो, ये जो प्रॉब्लम है अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक फिक्स्ड हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है r, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक बॉल को लाके प्लेस किया है, बॉल का मास कितना है m, इस बॉल को हमने कनेक्ट कर दिया विद ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास कर रही है ओवर दिस हेमिस्फीयर और इस स्ट्रिंग को पर्सन यहां पे क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो जो भी पर्सन है, पर्सन स्ट्रिंग को पुल करके इस बॉल को कहां तक लेके आ रहा है, इस बॉल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक लेके आ रहा है। तो जो भी बॉल है, बॉल इस पॉइंट पे है, पर्सन विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है और पुल करके टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेके आ रहा है। हमें क्या बताना है, बताना है फाइंड आउट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। तो बताना है टेंशन ने वर्क कितना परफॉर्म किया। क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि जो भी बॉल है, ये बॉल मूव कर रही है स्लोली। अब अगर ये बॉल स्लोली मूव कर रही है तो हम लोग रिजल्ट क्या यूज कर सकते हैं, रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसी इंस्टेंट पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पे। ये हो गया मेरा हेमिस्फीयर, किसी टाइम पे बॉल यहां कहीं पहुंच चुकी है, इस तरह से पास कर रही है स्ट्रिंग, और मान लो किसी टाइम पे इस बॉल ने कितना एंगल टर्न कर लिया है, इस बॉल ने एंगल टर्न कर लिया है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब बताओ उस टाइम पे अगर मैं बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो एक तो मैं यहां पे शो करूंगा टेंशन टी, पर्सन के एंड पे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द मैन, और यहां पे जो टेंशन रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके अलोंग रहेगा, वो रहेगा अलोंग द टेंजेंट। तो जो भी स्ट्रिंग है इस पॉइंट पे अगर हम टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन होगा उस इंस्टेंट पे अलोंग द टेंजेंट। साथ में हम लोग क्या शो करेंगे, साथ में हम लोग यहां पे शो करेंगे नॉर्मल एन, फिर यहां पे एक शो करेंगे mg, और साथ में होगा मेरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा। तो जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा और इसका डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। अब मैं अगर यूज कर रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बॉल अगर स्लोली मूव कर रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। अब बताओ डायग्राम को देख के किसका वर्क यहां पे 0 और होगा। तो देखो जब भी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल हमेशा एक्ट करेगा आउटवर्ड, और अगर हम स्मॉल अमाउंट के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट dl ये होगा अलोंग द टेंजेंट। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं है, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां कहीं पहुंचता है, तो ये जो स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट होता है। ये एंगल मेरा यहां पे कितना बन रहा है, थीटा। अब बताओ नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब भी हम स्मॉल अमाउंट का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल का वर्क हमेशा क्या निकल के आएगा, 0। अब नॉर्मल का वर्क अगर 0 हो गया तो रिजल्ट यहां पे क्या निकल के आएगा, वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन का हमें वर्क फाइंड आउट करना है तो टेंशन का जो भी वर्क डन होगा वो होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है बताओ उसका वर्क क्या होगा। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला था F इंटू आर, आर रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में अगर देखोगे तो mg फोर्स कहां लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। और जब ये पार्टिकल, जब ये बॉल इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट r ऊपर की ओर होगा।
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो जब ये बॉल यहां से यहां पहुंचेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट आर कहां होगा, ऊपर की ओर होगा। अब बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव होगा और वो होगा -mg/r। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया -mg/r। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब देखो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से है कि नहीं है कि किसी टाइम पे अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है, उस टाइम पे mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये कि नहीं है। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा। इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो mg का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो mg sin थीटा। जो भी नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टेंजेंट पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बताओ इस केस में ये पार्टिकल अगर स्लोली मूव कर रहा है तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, तो नॉर्मल जो होगा, जो भी नॉर्मल है, नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल है mg sin थीटा के बराबर। देखो ऐसे ही है कि नहीं है, जो भी नॉर्मल है वो आउटवर्ड है, mg का एक कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स द सेंटर। पार्टिकल स्लोली मूव कर रहा है तो नेट फोर्स को हमें जीरो करना है, तो नॉर्मल किसके बराबर, नॉर्मल हो गया mg sin थीटा के बराबर। अब जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे म्यू इंटू एन, तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू mg sin थीटा। तो ये मेरा यहां पे क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब पार्टिकल का स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, dl। अब अगर स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट वहां पे dl है तो चेक करो वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है, फ्रिक्शन लग रहा है अलोंग द टेंजेंट डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल कितना है अभी, 180 डिग्री। तो यहां पे जो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होगा वो हो जाएगा -fk इंटू dl। fk की वैल्यू कितनी हो गई, -μmg sin थीटा इंटू यहां पे क्या हो गया, dl। देखो ये कि नहीं है। अब जो भी dl डिस्प्लेसमेंट है, ये dl डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है। अब ये dl अगर स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस केस में फर्दर जो एंगल सबस्टेंड हो रहा होगा, ये एंगल मेरा डी थीटा हो रहा होगा। देखो होगा ही नहीं होगा। अब रिजल्ट में क्या यूज करूंगा, रिजल्ट में यूज करूंगा थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो ये कि नहीं है, स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट dl अलोंग द टेंजेंट है, और जब ये डिस्टेंस dl होगा तो इसने फर्दर एंगल कितना सबस्टेंड किया होगा, डी थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो dl की जगह वी कैन पुट r d थीटा। तो रिजल्ट जो रहेगा वो हो जाएगा -μmg/r sin थीटा इंटू डी थीटा। और ये तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होगा जब इसको मैंने dl से मूव कराया होगा, और ऐसे तो ये कई बार dl मूव कर रहा होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और थीटा की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 90 डिग्री तक। यहां पे थीटा मैंने मेजर किया विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे थीटा 0 होगा, और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, -μmg/r बाहर आएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके 90 डिग्री। अगले स्टेप में क्या होगा, फ्रिक्शन का वर्क माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस μmg/r। अब पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 90 0, cos 0 1, तो रिजल्ट कितना निकल के आ गया, फ्रिक्शन का वर्क आ गया -μmg/r। अब फ्रिक्शन का वर्क मुझे मालूम है, ग्रेविटी का वर्क मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन बाय टेंशन, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो रिजल्ट हो जाएगा mgr प्लस, ये माइनस भी प्लस होगा तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू
mgr में कॉमन लूंगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस म्यू, यही मेरा यहां पे क्या होगा, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या किया है, यूज किया है। तो नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं।